नमस्कार, मैं हूं हनुमान गोयल और आप देख रहे हैं राज 24। राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय इंदिरा गांधी को लेकर की गई टिप्पणी पर जोरदार हंगामा हुआ, जिसके कारण 3 बार सदन की कार्यवाही स्थगित करनी पड़ी। बाद में फिर से कार्यवाही शुरू हुई तो कांग्रेस विधायकों का वेल में हंगामा जारी रहा। इस गतिरोध के कारण कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा समेत 6 विपक्षी विधायकों को राजस्थान विधानसभा से सस्पेंड कर दिया गया। की तरह अपनी दादी इंदिरा गांधी जी के नाम पर इस योजना का नाम रखा था कांग्रेस ने, लेकिन घोषणा इसलिए पूरी नहीं हो पाई। दादी क्या है? इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। इसलिए पूरी नहीं हो पाई थी। मंत्री एक पे बवाल है, बकवास करवा रहे हैं, बकवास है। पिछली सरकार के समय हॉस्टल में ₹1 प्रावधान नहीं हुआ। ₹1 करोड़ रुपए बाल विकास केंद्र संघ 165 करोड़ रुपए हमने भेज दिया। हमने ये कहा है माननीय नेता 35 करोड़ रुपए का प्रावधान हमने किया राज्य सरकार की तरफ से, क्योंकि इस योजना को महिला बाल विकास मंत्रालय केंद्र सरकार उन्होंने हमसे मांगे। हमने 165 करोड़ रुपए के प्रस्ताव बनाकर वर्किंग वुमेन हॉस्टल के लिए भेज दिए और हमारे इसी वित्तीय वर्ष में 165 आधे घंटे के लिए स्थगित की जाती है। देखिए, इस लोकतंत्र के मंदिर के अंदर किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी सदन चलाना चाह रही है। सदन के अंदर हम यह जनता की बात कहने के लिए आते हैं, न कि इनके नेताओं की, इनके मंत्रियों की गाली खाने के लिए आते हैं। ये पहला मौका नहीं है। इससे पहले भी इन लोगों के द्वारा राहुल गांधी जी के बारे में टिप्पणी की गई थी, सदन के अंदर गतिरोध बना। उसके बाद इन्होंने 7 तारीख को जब सदन के अंदर गतिरोध था, उस दौरान हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय डोटासरा जी को, स्वयं मेरे को गालियां दी, हमारे ऊपर इल्जाम लगाए। वहां तक भी हम चुप रहे। और आज जिस प्रकार से भारत की पूर्व प्रधानमंत्री आयरन लेडी, जिसने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए, पंचायती राज, बैंकिंग और देश को आगे बढ़ाने का काम किया, और जो देश के लिए शहीद हो गई, देश की आजादी की लड़ाई लड़ने में अग्रिम जिसका योगदान रहा, उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें ये जो लोग कर रहे हैं और अध्यक्ष जी उसको हटाना नहीं चाहते कार्रवाई के अंदर, और मंत्री इस प्रकार की बातें कह रहे। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। किस प्रकार की बातें इस पवित्र सदन के अंदर ये लोग बोल रहे हैं। या मंत्री जवाब तो दे नहीं पाते, उसको तो बचाते हैं। रफीक जी का क्वेश्चन था लखपति दीदी के बारे में कि कितनी दीदियों को लखपति बनाया है, कितने के खाते में पैसे डाले हैं, वो जवाब नहीं दे पाया। और तब इन्होंने कहा कि कोई अधिकारी कर्मचारी आपको गलत जवाब पढ़वा रहे हैं, तो कहा अधिकारियों के खिलाफ क्यों कहा है, इसको कार्रवाई से हटाओ। अधिकारियों का नाम तो हटवा दिया। और जो जिस प्रकार से मंत्री इंदिरा गांधी जी के बारे में बोल रहा है, उसको हटवाने में जोर पड़ रहा है। सत्ता पक्ष ही नहीं चाहता सदन चले। ये लोग घबराए हुए हैं, डरे हुए हैं। मुख्यमंत्री 10 मीटिंग ले चुका है इनके डांट पड़ती है इनके मंत्रियों को। और आज भी जो क्वेश्चन लगे हैं, खुद इनके विधायक संतुष्ट नहीं है इनके जवाबों से। ये हालत इन सरकार के मंत्रियों की हो रही है। उससे बचने के लिए ये इस प्रकार का गतिरोध सदन के अंदर पैदा करते हैं। हमारे द्वारा ये कहा गया कि हम सहयोग करेंगे, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई हमके गुलाम हो जाएंगे, इनकी गालियां सुनेंगे। अगर ये तरीके से सदन नहीं चलाएंगे तो इनको इसका जवाब देना पड़ेगा। ये बात कहना चाहूंगा। क्या कहा आपने और क्या कार्रवाई की है आपने और आगे क्या डिमांड है? देखिए, इन्होंने प्रधानमंत्री जी के लिए कहा कि आपकी दादी, हमारी दादी है। मैं कह रहा हूं हमारी दादी है। इनके क्या पेट में दर्द है? जिस प्रकार से शब्दों का उपयोग करते हैं गलत है। वो देश की सम्मानीय पूर्व प्रधानमंत्री है जो देश के लिए कुर्बान होगी, पंजाब को आतंकवाद मुक्त कराने के लिए शहीद होगी। उसके खिलाफ इस प्रकार की बातें बोल रही है, जिसने देश के राजे राजवाड़े खत्म कर दिए, देश को एक करने का काम किया, उसके खिलाफ ये बात बोल रहे हैं। इनको खुद ही शर्म आनी चाहिए, माफी मांगनी चाहिए मंत्री को इस मामले को लेकर।
यूनिक ग्रुप ऑफ एजुकेशन बहरोड कोटपुतली बहरोड जिले में साइंस का टॉपर स्कूल, जिला व राज्य स्तरीय मेरिट प्राप्त करने वाला एकमात्र संस्थान, क्लास प्ले टू 12 मैथ्स, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, उत्तम हॉस्टल सुविधा, स्कूली शिक्षा के साथ साथ सैनिक, नवोदय, मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, एनडीए की तैयारी करवाने वाला एकमात्र संस्थान। सीपी कोटा की ब्रांच बहरोड में क्लास 8 to 12 IIT नीट की तैयारी, कोटा से मैनेजमेंट, कोटा से टीचर, कोटा से मॉड्यूल, कोटा से पेपर, सब कुछ कोटा से। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली क्षेत्र की विख्यात डॉक्टर कृष्णा गुर्जर, स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ। अस्पताल में भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, आउटडोर एवं आपातकालीन सेवाएं, DNC नसबंदी और बच्चेदानी का ऑपरेशन, साधारण, जटिल और सिजेरियन द्वारा डिलीवरी, निसंतानता का उपचार, दूरबीन द्वारा सभी प्रकार के ऑपरेशन, 7 मासे और 8 मासे बच्चों के लिए वार्मर वेंटिलेटर, फोटोथेरेपी युक्त ICU, शिशु रोगों का इलाज और भर्ती सुविधा। विनायक हॉस्पिटल कोटपुतली। बहरोड की यूनिक कैंपस में थल सेना कर्नल आलोक रंजन द्वारा मोटिवेशनल सेमिनार का आयोजन किया गया। संस्था निदेशक डॉक्टर सुमित यादव ने बताया कि भारतीय सेना के कर्नल आलोक रंजन ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण क्षणों को विद्यार्थियों के साथ साझा किया। कार्यक्रम के दौरान चेयरमैन सुमित यादव, प्रिंसिपल निरंजन सिंह, नरेंद्र कुमार, राजेश जोशी, आशा शर्मा, निशा शर्मा, संजू शर्मा, वर्षा यादव समेत समस्त स्टाफ मौजूद रहा। डॉटर बेटी पैदा हुई थी तो गया नहीं था, तो मैंने बोला कि अमित अमित जा वापस यार, तुझे भेज रहा हूं मैं। वो लड़ने के लिए आ गया, ही वाज फाइटिंग विद। बोला साहब कोई गलती होगी मेरे से? उन्हें क्या हो गया? बोला साहब आपने उस टीम से बाहर क्यों निकाला? अभी ऑपरेशन चल रहा है, मैं बीच में कैसे जाऊं? मैंने बोला तुझे पैर में वो इंजरी भी हुई है और तेरी बेटी भी हुई है, तो चला जा, छुट्टी मिली है। बोला साहब नहीं जाऊँ, चाहे भले ही घरवाली मेरी ये मान जाए कि मेरा पति नकारा है, बेटी को देखने नहीं आया, चाहे कल को एक बार बेटी की नजरों में अपने लिए गुस्सा बर्दाश्त कर लूंगा मैं कि मेरा बाप मुझे देखने नहीं आया था, बट साहब अपनी नजरों में कैसे गिर जाऊं? मुझे जाना है और मैं ये करूंगा। ये क्वेश्चन आज भी मैं पूछता हूँ। मेरी भी 2 बेटियां हैं, एक क्लास 6 में है और एक क्लास 2 में। उन दोनों से भी पूछता हूँ, कभी आता है, कभी उनको भी देखने की कोशिश करता हूँ, मैं बाकी लोगों से भी मिलता हूँ कि ये मोटिवेशन आता कहां से, ये जज्बा कहां से आया? ये जज्बा इसलिए तो नहीं आया होगा क्योंकि उसको पर मंथ की सैलरी इतनी मिल रही है, या ये जज्बा इसलिए तो नहीं आया होगा कि उसके ऊपर एक मेजर साहब बैठा था आलोक रंजन जो कि धमकी दे रहा था उसको, ये भी नहीं हो रहा था। ये जज्बा आया कहां से? ये जज्बा वो जो स्टार्टिंग में डॉक्टर साहब ने बोला था, देशभक्ति, देश सेवा, ये जज्बा फिर वहां से आता है। शिक्षा की नई तकनीकी से GPS के साथ होंगे आपके सपने साकार। आज ही एडमिशन कराएं नर्सरी से 10+2 प्री फाउंडेशन, ST, SC, NT, SC व ओलंपियाड, जहां नीट JEE की विशेष तैयारी, वह भी कोटा की विशेष फैकल्टी के द्वारा। एक्सीलेंट हॉस्टल फैसिलिटी के साथ तमाम सुविधाएं। इतना ही नहीं, RIMC सैनिक स्कूल, राइस स्पोर्ट्स और नवोदय स्कूल की बेहतरीन तैयारी, साथ ही शानदार शूटिंग व राइफल एकेडमी, 10 मीटर पिस्टल, श्रेष्ठ परीक्षा परिणाम, बेहतर अनुशासन। चेयरमैन डॉक्टर नरेश यादव। Are you planning your wedding in Rajasthan? Look no further. Our exclusive banquet at Shakti Resort. The epitome of elegance with stunning views, impeccable service and a touch of royal charm. Your special day will be nothing short of magical. Book now and let your dream wedding come to life at Shakti Resort in Rajasthan. खैरतल तिजारा कलेक्टर के दिशा निर्देश पर मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अरविंद गेट के नेतृत्व में खाद्य विभाग द्वारा 400 किलो दूषित पनीर को मौके पर ही नष्ट करवाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत कुमार यादव ने बताया कि विभाग और पुलिस थाना तिजारा की संयुक्त कार्रवाई में हरियाणा से मोहम्मद साद यह पनीर तिजारा के आसपास के क्षेत्र में बेचने के लिए लाया था, जिसे मौके पर ही पकड़ लिया गया। दूषित पनीर को JCB से गड्ढा खुदवाकर दबा दिया गया। कार्यवाही के दौरान खाद्य सुरक्षा अधिकारी हेमंत यादव, थाना अधिकारी रामनिवास, महिपाल सिंह, कांस्टेबल फारूक खान और सुभाष यादव मौजूद रहे। आज के बुलेटिन में इतना ही। देखते रहें राज 24। नमस्कार।